बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। हम जानते हैं कि इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो ऑपोजिशन पे कंटिन्यूसली प्रेशर क्रिएट कर रही है, केसेस क्रिएट कर रही है, पकड़ धकड़ की सियासत है, कन्फ्रंटेशन की सियासत है कि देखते हैं किस में है ज्यादा ताकत। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी सबसे ताकतवर है वो अपनी लाठी का इस्तेमाल करके अपने मुखालिफ सियासतदान को जेर करने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा आजम स्वाति हो, उसके बाद शीरी मजारी, उसके बाद हमने और भी पीटीआई के लीडर्स को निशाना बनते हुए देखा। लेटेस्ट फवाद चौधरी थे। अब खबर यह है कि शेख रशीद साहब की जो लाल हवेली है मशहूर पिंडी में, उसको सील कर दिया गया है। और ये केस काफी वक्त से चल रहा है, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का, जिसके ऊपर लिटिगेशन चल रही थी काफी वक्त से। कभी वो आगे थे, कभी वो आगे थे, कभी वो कहते थे हम सही हैं, वो कहते हैं हम सही हैं। लेकिन प्रॉपर्टी का केस है। राव रिजवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे नुमाइंदे जो हमें लेटेस्ट अपडेट्स देंगे इस वक्त। और हमारे साथ एक और नुमाइंदे भी हैं, नीलम अरशद। राइट, नीलम अरशद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, राव रिजवान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आप दोनों को वेलकम करूंगा मैं दुनिया बोल में। राव रिजवान, क्या डिटेल्स हैं आपके पास लेटेस्ट, प्लीज अपडेट कीजिएगा। जी, मतरूका इमलाक की जानिब से शेख रशीद के जो रहाइश है लाल हवेली, बड़ी मशहूर रावलपिंडी में जो है लाल हवेली, इसको सील करने का जो है अल सुबह जो है पुलिस की बड़ी तादाद में भारी नफरी आई। 2 बसें जो है पुलिस की भर के आई। रात गई जो है पुलिस में ने जो मुतलका थाने हैं वहाँ पर नफरी को जो है जो तैयार करके रखा हुआ था। तो सुबह के औकात में जो है आज का दिन जो मुंतखब किया गया। सुबह बारिश सुबह हो रही थी, लेकिन अल सुबह जो है बड़ी तादाद में 2 पुलिस की नफरी, उसके साथ FIA के एहलकार और SP ऑपरेशन सब यहाँ पर मौजूद हो, यहाँ पर आए। और दम उन्होंने जो है आते साथ ही जो है जो लाल हवेली के 7 यूनिट्स हैं उनको सील करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस वक्त लाल हवेली के जो यूनिट्स हैं उनको सील करके जा चुके हैं, ताले लगा दी गए, उनके ऊपर स्टैंप लगा दी गई। जबकि जो सुबह के जो उससे पहले जो है यहाँ पर जो पुलिस की जो नफरी तैनात होती थी उसको यहाँ से हटा लिया गया। शेख रशीद जो है अदालत में उनका केस भी ज़ेर समाअत, उनका यही कहना है कि हम इसके खिलाफ अदालत में हाई कोर्ट में आ जाएंगे, अपील दायर करेंगे कि ये हमारी ज़ाती ये मलकियत है और इसके तमाम कागजात भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से जो है ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि हुकूमत मुझे भी गिरफ्तार करने का प्लान बना चुकी है। इस वक्त जो है अल सुबह जिस टाइम ये कार्रवाई की गई उस टाइम जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो है बारिश भी हो रही थी और सुबह को कहा था सुबह 6 और 6:30 के दरमियान ये कार्रवाई की गई। बड़ी तादाद में पुलिस की जो है 2 बसें यहाँ पर भर के आई, FIA के एहलकार आए, सारे एरिए का कॉर्डन ऑफ किया गया और किसी भी मुतलका शख्स को यहाँ पर आने की इजाज़त दी। उसके बाद जो है उन्होंने ये कार्रवाई की। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान वो यहाँ पर हमरा थे, उनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो है जो 7 यूनिट्स हैं उनको ताला लगाया गया। ताला लगाने के बाद सील करने के बाद उस पर स्टैंप लगाई गई। जो यहाँ पर एहलकार थे उनका यही कहना, जब हमने उनको रोकने की कोशिश की तो हमें भी धक्के दिए गए और हमें जो है मारने का जो है थप्पड़ मारने की कोशिश की गई। उसके बाद शेख रशीद कहाँ पर थे उस वक्त? तकरीबन 4 से 5 मिनट इस कार्रवाई में लगे। जी, शेख रशीद उस वक्त कहाँ पर थे राव? जी, शेख रशीद उस वक्त यहाँ पर लाल हवेली में मौजूद नहीं थे। उनकी एक ज़ाती रिहाइश का इस्लामाबाद में भी मौजूद है, वो इस्लामाबाद वाली रिहाइश गाह पर थे। क्योंकि 3-4 दिन से यही खबरें आ रही थी कि लाल हवेली को किस टाइम सील किया जा सकता है। तो शेख रशीद जो है मुख्तलिफ दिन के औकात में कल यहाँ पर थे, उन्होंने मूवमेंट भी बढ़ा दी होगी। अब उनको मालूम है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है और कोशिशें की जाएंगी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।